गरीब व असहाय बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है नवादा का सामुदायिक पाठशाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस पाठशाला के तर्ज पर नवादा में चलने वाली सामुदायिक पाठशाला की, जिससे जुड़कर अधिकारी बनने के सपने संजोने वाले सैकड़ों स्टूडेंट अपने भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। हालांकि नवादा में तो खुले हुए ही कुछ महीने ही हुए थे कि कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दे दी थी। पूरे देश में लॉकडाउन लग गए और बच्चे को एक स्थान पर बैठकर शिक्षा देना इस संस्थान के लिए चुनौती बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर समस्या से कुछ नया सीखने को मिलता है। पूरे जोर शोर से शुरू हुई थी, बच्चों ने बहुत उत्साह भी दिखाया था, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश ये लॉकडाउन जो शुरू हो गया, कोरोना वायरस ये जो महामारी के कारण 15 दिन तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे बच्चे जो हैं, उनके जब कॉल आने लगे कि ये सामुदायिक पाठशाला, अब हम लोगों का इतना लंबा गैप आ जाएगा तो हम लोग कैसे, हमारा तो पूरा पढ़ाई से रिदम ही खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे कैसे कर पाएंगे। तब हम लोगों ने एक विचार बनाना शुरू किया कि इसको ऑनलाइन करते हैं, इसको ऑनलाइन शुरुआत करते हैं क्लास। ऑनलाइन क्लासेस इतने रिदम में चली कि मुझे नहीं लगता कि अच्छे भी संस्थान इतना अच्छा कर पाए। फिर क्या था, देश के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार के सफल मार्गदर्शन और मैडम चेतना त्रिपाठी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने सामुदायिक पाठशाला को ऑनलाइन में तब्दील कर दिया, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही पढ़ाई में बाधाएं। उन्हें घर बैठे एक से बढ़कर एक देश भर के आईएएस, आईपीएस व जाने माने शिक्षकों के द्वारा कक्षाएं मिल रहे हैं, जिसका स्टूडेंट भरपूर लाभ उठा रहे हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण लड़कियों के लिए तो और ही वरदान साबित हो रहे हैं। ऐसे पहले हम लोग का नवादा जिला में ऐसा कोई संस्था नहीं था। हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लड़की लोग भी आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में, और गरीब लड़के लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा प्लेटफॉर्म है। सामुदायिक पाठशाला जो नवादा मनोज सर के द्वारा और चेतना मैम के द्वारा जो यहाँ स्टार्ट किया गया, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। कमीशन की तैयारी हो या फिर हायर लेवल की यूपीएससी, बीपीएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन, ये सब की तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ पे कराई जाती है। बहुत ही अच्छे टीचर यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो कि हम लोग को बहुत अच्छा क्लास दे रहे हैं। भागलपुर में शुरू होने वाले पुलिस पाठशाला भले ही भाया मुजफ्फरपुर होते हुए नवादा में बदलकर सामुदायिक पाठशाला बन गए हों, लेकिन काम व मकसद वही है। पुलिस पाठशाला शुरू कर रातों रात सुर्खियां बटोरने वाले नवादा के लाल तत्कालीन भागलपुर के एसएसपी व वर्तमान में सुपौल जिले के एसपी मनोज कुमार बताते हैं। भागलपुर में वहाँ पर है जो बच्चे सफलता हासिल किए, बहुत सारे बच्चे नौकरी हासिल किए। मुजफ्फरपुर में ज़्यादा संभावना थी, वहाँ के बच्चों में देखा कि उनका स्तर बहुत बेटर है। नवादा में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ के बच्चे बड़े मेहनती हैं, सेल्फ स्टडी का एक कल्चर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ के शिक्षक केवल इशारा करते हैं, उनको सही मार्गदर्शन करते हैं, तो उसका बेहतर रिजल्ट होता है। वहीं सामुदायिक पाठशाला के रूप में नवादा की धरती पर उतारने वाली एसपी मनोज कुमार की अर्धांगिनी व चेतना सर्विंग ह्यूमैनिटी की सचिव चेतना त्रिपाठी का कहना है, मेरे पति नवादा के ही हैं, तो नवादा में तो इनकी पोस्टिंग हो नहीं सकती थी, तो ये मुझे लगा कि ये नवादा की बहू होने के नाते मेरा दायित्व हो जाता है कि मैं यहाँ के बच्चों को भी उतना ही सपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नवादा के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादा हमारे सपोर्ट की जरूरत है। टीवी भारत के लिए नवादा से राहुल राय की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत घोष, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, स्वागत करता हूं इस छोटे से वीडियो में। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सब तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग पूरे देश में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम भी अपने घर में हैं। मैं अभी अपने घर भागलपुर में हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने घर में होंगे सुरक्षित। लेकिन इस लॉकडाउन में घर में रह के तैयारी करने का सबसे अच्छा साधन अभी हम लोग आपके पास लेके आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं,
पाठशाला के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो भागलपुर से हों, मुजफ्फरपुर से हों, नवादा से हों या फिर अन्य जगहों से जुड़े हुए जो भी हमारे शिक्षकगण हैं, वो सब कोई अपने अपने घरों से ऑनलाइन आपके पास क्लास लेके आ रहे हैं। कई छात्र जुड़ रहे हैं, बिहार के तो छात्र जुड़ ही रहे हैं, पाठशाला के छात्र तो कई उसमें जुड़ ही रहे हैं, साथ साथ अन्य राज्यों के भी बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग दे रहा हूं, जिसमें पिछले 6 दिन से क्लासेस ले रहा हूं और उस 6 दिन में मैंने अद्भुत क्लासेस ली है, जिसमें बच्चे बहुत कुछ नया सीख पाए हैं। तो आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो इस क्लास से जुड़िए और घर बैठे तैयारी करिए। लॉकडाउन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो क्या तैयारी मजबूत नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिना समय गवाए आप लोग सभी ऑनलाइन क्लास का लाभ लीजिए, ताकि जैसे ही लॉकडाउन के बाद एग्जाम शुरू हो, आप उस एग्जाम में बेहतर मजबूती के साथ जाके उस एग्जाम को दे पाए और सफलता सुनिश्चित कर पाए। आप सबको इस ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार फ्रॉम सुनिस्टिक सेंटर भागलपुर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पूरा देश और दुनिया कोरोना वायरस से ग्रसित है और पूरा समस्या सभी के सामने उत्पन्न हुआ है और आप लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक विद्यार्थी के सामने जो समस्या आई हुई है, वो जटिल समस्या है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उसको लेकर के एसएसपी सर काफ़ी चिंतित थे और जिसके कारण से जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधाएं कराई गई है। तो आप लोग सभी बच्चे जितने भी हैं, जितने भी पाठशाला से जुड़े हुए हैं या बाहर के भी स्टूडेंट जो है, जो आपके साथी हैं, जो इस क्लास से नहीं जुड़े हैं अभी तक, उसको भी आप जोड़ लीजिए। और ऑनलाइन क्लास लर्न ई क्विक पर चालू है, जो कि आप लोग उस क्लास को कीजिए, अपने साथी वगैरह को भी जोड़िए। और ये जो बोरियत फील है, जो आपका जो समय बर्बाद हो रहा है, घर बैठे आप इसका आनंद लें और अच्छे से तैयारी करें। 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने के बाद सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर क्लास जैसे नियमित क्लास चल रहा था उस तरह से आपका चलेगा। धन्यवाद। मैंने इसमें बताया क्या था, थोड़ा सा देखना, आज के बाद आगे चलता हूँ कि 10 विद्यार्थियों के क्लास में राहुल का स्थान बाईं छोर से 8 है और अजय का 7 है। तो देखो टोटल कितना है, 10। और इसके कंपैरिजन में, यानी इसके टोटल नंबर के कंपैरिजन में लेफ्ट और प्लस राइट का जो योग है, देखो 8 7 कितना 15। तो ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है लेफ्ट राइट। तो जब कभी टोटल यानी कुल से अधिक हो जाए आपका लेफ्ट और राइट का योग, तो कुछ नहीं करना है, केवल टोटल में 2 जोड़ दो। तो अब कितना हो गया 12 और घटा दो इसमें 12। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। और एक बेसिक देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5। हेलो सर, माई सेल्फ ट्रॉली कुमारी और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं सामुदायिक पाठशाला नवादा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सामुदायिक पाठशाला नवादा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमें यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता है। ये पाठशाला जो नवादा में शुरू किया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में छात्र जुड़ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क भाव से कराया जा रहा है। इसमें शिक्षकों का योगदान भी बहुत ही सराहनीय है। ये जो सामुदायिक पाठशाला चेतना मैम के द्वारा शुरू किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स चेतना मैम को भी, क्योंकि इससे पहले मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं कंपटीशन के लिए, वो बहुत सारे कॉस्ट भी मांगते हैं, बहुत सारा हायर कॉस्ट भी लगता है उसमें, या फिर कभी कभी कंपटीशन की तैयारी के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना इत्यादि शहरों में जा कर के तब तैयारी करना पड़ता है। तो इसके थ्रू बच्चे या फिर हम सब जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी, बीपीएससी के, घर बैठे इसकी तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी जो शिक्षकों का योगदान है, जो हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, हमें हमारे प्रतियोगिता के लिए तैयारी करा रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो हमारे क्लासेस होते हैं और जिनके द्वारा ये क्लासेस लिए जाते हैं, वो हमारे ही रोल मॉडल हैं, जिनसे हम लोग
प्रेरित हुए कि हाँ मुझे भी सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे भी सिविल सर्वेंट बनना है। तो इसमें लॉकडाउन में भी ये जो महामारी है उसमें भी जो ऑनलाइन क्लास चलता है वो काफ़ी सराहनीय है। टीचर निःशुल्क भाव से बिना किसी स्वार्थ के हम लोग के पीछे अपना इतना कीमती वक्त देते हैं और लगातार प्रयत्न में रहते हैं कि हम कैसे अच्छा करें। इस सामुदायिक पाठशाला नवादा के थ्रू बहुत सारे बच्चों ने सफलता भी हासिल की है। जैसे इसी बार सामुदायिक पाठशाला नवादा से ही क्लास करने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने बिहार दरोगा का मेंस भी क्वालिफाई किया है, कुछ बच्चों ने यूपीएससी मेंस भी क्वालिफाई किया है। तो ये काफ़ी सराहनीय है और इससे एक मदद और मिलती है कि जो बच्चे हायर कॉस्ट पे नहीं कर सकते थे ट्यूशन्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि फ्री क्लास कर सकते हैं और अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या फिर जो लोग नहीं जा सकते हैं, कहीं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके सपनों को साकार करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो चेतना मैम के द्वारा शुरू किया गया है नवादा में। और मैं भी इसमें लगभग पिछले 1.5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं लगातार क्लास भी करती हूँ, तो मुझे इसके सारे क्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं रेगुलर क्लास भी करती हूँ, एक भी क्लास मिस नहीं करती, क्योंकि हर एक क्लास में कुछ नया सीखने को मिलता है। हर एक शिक्षक आते हैं, नए शिक्षक आते हैं, कुछ नया सिखा कर ही जाते हैं। और सारे शिक्षक तो उनकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग का क्लास लेते हैं। प्लस जो इसका एक और प्लस पॉइंट है कि ये क्यूज सेशन जो कॉन्टेस्ट कराते हैं शाम के टाइम में, वो भी बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि उससे हमें अपने जीएस के नॉलेज का, हमारा जनरल नॉलेज कितना ज़्यादा है, हम लोग किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, इसके बारे में भी पता चलता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं सिविल सर्वेंट की तैयारी कर पाऊँगी, सिविल सर्विसेज की, क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसके थ्रू मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है और बाकी बच्चों को भी मिल रहा है, क्योंकि सफलता बहुत लोगों ने हासिल की है। तो थैंक यू चेतना मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म for preparing of civil services exams and other state PCS and other competitive exams. Thanks a lot for this. मेरा नाम शगफ परमाने है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मैं लगभग पिछले 1-1.5 साल से सामुदायिक पाठशाला की स्टूडेंट हूँ। आज से पहले जब हमारे शहर में इस तरह की कोई संस्था नहीं थी, तो हमें यही लगता था कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ेगा, वहाँ के महंगे कोचिंग पर एडमिशन लेने पड़ेंगे। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई है। हम अपने शहर में रहकर ही बहुत अच्छे टीचर्स और मेंटर्स का गाइडेंस ले पा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जो हमारे रोल मॉडल, हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं, वो खुद आकर हमें गाइड करते हैं, वो बताते हैं उनकी जर्नी कैसे रही, हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ये सब बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है। और ये सब हो पाया हमारे एसएसपी मनोज सर की वजह से, कि न सिर्फ उन्होंने ऐसा कोई सामुदायिक पाठशाला कायम करने के बारे में सोचा, बल्कि उसे कायम भी किया और हम बच्चों तक उसका फ़ायदा भी पहुंच पाया। आज कोविड-19 के टाइम में भी जब सारी शिक्षण संस्थाएं बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी ऐसे में भी बहुत सारे टीचर्स, कोई दिल्ली से, कोई पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश से, तो कोई बिहार के ही पटना, भागलपुर जैसे जगहों से हमारा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उन लोगों की वजह से ही हम ऐसे लॉकडाउन के में भी अपनी पढ़ाई जारी रख पाए हैं और वो भी निःशुल्क। और हम लोग भी, हमारी भी कोशिश यही होगी कि हम भी पढ़ लिख कर एसएसपी सर जैसे बने, उनके जैसे पद पर जाएं और जहाँ भी जाएं वहाँ ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए अच्छे काम करें। थैंक यू।